हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रकाश चंद्रा, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। फिलॉसफी के इस सेशन पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो हमने अभी तक के 3 लेक्चर देख चुका है फिलॉसफी का, यह है चौथा लेक्चर। तो बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमें पढ़ना कैसे है। मैं जितने भी लेक्चर डाल रहा हूं, आप मान के चलिए कि हम उतने टॉपिक पढ़ेंगे। सिलेबस तो मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि क्या क्या पढ़ना है अपने को। उस सिलेबस को आप ध्यान से देखिए कि उसमें मैंने जितने भी टॉपिक 1, 2, 3, 4 करके सब जो डिवीज़न किया हुआ है, तो जितने डिवीज़न होंगे उतने लेक्चर यहाँ पे डलेंगे। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पे बने रहिए, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना पार्ट 4, फिलॉसफी का पार्ट 4। टॉपिक है दर्शन का संस्कृति से संबंध। तो दर्शन क्या होता है ये तो आप देख ही चुके हैं अभी तक कि दर्शन क्या होता है। दर्शन मतलब होता है यथार्थ तत्व की अनुभूति या यथार्थ तत्व का ज्ञान को क्या बोला जाता है, दर्शन बोला जाता है। और संस्कृति क्या है, संस्कृति वह है जिसमें मनुष्य पलता और पनपता है। अर्थात क्या बोलेंगे कि संस्कृति वह है जो मनुष्य को मानव की स्थिति पे लाके खड़ा करती है। जैसे मान के चलिए संस्कृति क्या दिखाता है कि संस्कृति दिखाता है कि मनुष्य को कैसा व्यवहार करना है, उनका खान पान का तरीका कैसा है, रहन सहन कैसा है, उसके धार्मिक विश्वास क्या है, उनके मूल्य क्या हैं। ये क्या चीज़ें हैं, संस्कृति। किसी भी देश की संस्कृति से ही उसकी पहचान बनती है। तो संस्कृति और अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, कोई जानते हैं? कुछ भी कमेंट अगर आपको याद होगा तो कमेंट पे लिख के बताइए कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। फिलहाल मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ कि सभ्यता किसे बोलते हैं। सभ्यता वह है जब मनुष्य का जैसे खाने पीने का जो खान पान है, जो रहन सहन है, मोटर है, वाहन है, जो भी आवश्यक चीज़ें हमारी लाइफ में होती है वो सभ्यता है। और संस्कृति क्या है, उसी जो खान पान को तरीका, आप चम्मच से खाते हैं कि आप हाथ से खाते हैं, आप अपने शरीर को पूरा ढक कर पहनते हैं कि ये खुला खुला पहनते हैं। तो ये आपका पहनने का तरीका, पहनना क्या हो गया, सभ्यता, और पहनने का तरीका हो गया आपका संस्कृति। इसके अलावा भी अगर कोई आपको और अंतर पता है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। तो खैर सभ्यता और संस्कृति का अंतर अपने को यहाँ पे नहीं देखना है, अपने को देखना है दर्शन का संस्कृति से संबंध। तो ये तो समझ ही गए हैं, दर्शन और संस्कृति दोनों का विकास को क्या बोला जाता है, सहगामी माना जाता है। सहगामी मतलब जो साथ में गमन करते हो, साथ साथ चलते हो, इन्हें हम बोला जाता है सहगामी। तो दर्शन क्या करता है, संस्कृति को तार्किकता प्रदान करता है। दर्शन क्या करता है, संस्कृति को तार्किकता प्रदान करता है और उसे बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। मान के चलो कोई संस्कृति में ऐसी बातें हैं जो अंधविश्वास का विषय है, तो दर्शन क्या करेगा, उन अंधविश्वासों को उसके वास्तविक सत्य तक पहुंचकर उसको तार्किकता प्रदान करेगा, जिससे वे बाहरी आघातों से उसको सुरक्षा मिलेगी। तो समझ गए क्या पॉइंट है। दर्शन और संस्कृति के विकास को सहगामी माना जाता है। दर्शन और संस्कृति के संबंध में मीमांसा करने पर हम पाते हैं कि दर्शन संस्कृति को तार्किकता प्रदान करते हुए क्या करता है, दर्शन जो है संस्कृति को तार्किकता प्रदान करते हुए बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। और दर्शन ही संस्कृति को अंतर्दृष्टि मतलब आंतरिक तौर पर देखने की शक्ति प्रदान करता है और प्रगतिशील मूल्यों से जोड़ता है। तो दर्शन यदि संग्रहित ज्ञान है तो संस्कृति क्या है, उस संग्रहित ज्ञान का इतिहास है जो एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी पे हस्तांतरित होता है। जानते हैं कि संस्कृति केवल एक पीढ़ी से ही नहीं बनती, वो कई पीढ़ी से, सदियों से चली आ रही होती है। उनमें जो परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे होता है। संस्कृति क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति नहीं बनाता, पूरे समाज के द्वारा उसको बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्कृति शब्द का समुचित अर्थ में क्या, समुचित मतलब छोटे से भाग में अगर डिफाइन करें तो क्या बोलोगे कि संगीत, कला और साहित्य है। क्या है संस्कृति, क्या है संस्कृति, संगीत, कला और साहित्य है। परंतु मैं व्यापक शब्दों में बोलूं तो क्या हो जाएगा कि जो हमारे ज्ञान है, जो हमारे विश्वास है, हमारे मूल्य हैं, हमारे प्रतिमान हैं, खान पान, रहन सहन, भाषा, साहित्य, कला, संगीत आदि ये सभी शामिल हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले संस्कृत की परिभाषा, संस्कृति की परिभाषा क्या हो गई? समुचित अर्थों में या छोटे शब्दों में आप क्या बोलोगी? संगीत, कला, साहित्य। लेकिन व्यापक शब्दों में पूरा सब चीज, आपका रहन सहन, खान पान, ज्ञान, विश्वास, मूल्य, प्रतिमान, भाषा, साहित्य, कला, संगीत, सब मिलाकर क्या कहलाता है? आपका संस्कृति कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दर्शन और संस्कृति के संबंध को निम्न तरीके से देखा जा सकता है। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर या 15 नंबर में पूछ सकता है। और आप देखिए मेंस में आपको कैसा लिखना है? मेंस में आपको पॉइंट में आंसर लिखने हैं और पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। कोई भी एक्स्ट्रा फेकोलॉजी की ओर नहीं जाना है। जो लिखना है आप, जैसा आपको जो आंसर है सटीक आंसर लिखिए, पॉइंट में आंसर लिखिए। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि ये हाईलाइट करना है तो उसको ब्लैक पेन से हाईलाइट भी कर सकते हैं, है ना। तो मेंस लिखना भी कला है, एक जानकारी रखना अपने दिमाग में, और साथ ही साथ में उत्तर मतलब अपना आंसर को सही तरीके से प्रेजेंट करना भी एक कला है ना। तो आप भी ध्यान से, आप दूसरा चीज़ और एक चीज़ बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ आपको PDF फॉर्म पे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि उस PDF को आप फोटोकॉपी ना कराएं, आप उसको अपने हाथों से स्वयं लिखें, अपना नोट्स बनाते चलें, जिससे आपका मेंस का भी प्रैक्टिस साथ ही साथ होता रहेगा, है ना। चलिए चलते हैं। अच्छा, अब अगला देखते हैं। दर्शन और संस्कृति के संबंधों को निम्न तरह से देखा जा सकता है। जैसे पहला पॉइंट है, हर संस्कृति में जीवन के बारे में कुछ बुनियादी विश्वास और मूल्य होते हैं। ठीक है, बुनियादी विश्वास मतलब, बुनियादी विश्वास किसे बोलेंगे? कि जीवन को अच्छे से जियो, जीवन को खुशी से जियो, जीवन में आने वाले कष्ट, जीवन के प्रति आप धैर्य रखो। तो ऐसे हर व्यक्ति का, हर संस्कृति में जीवन के बारे में कुछ विश्वास होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं। तो संस्कृति के मूल में ऐसी कुछ विशेष मान्यताएं शामिल हैं जो दर्शन शास्त्र की भी विषय वस्तु है। तो देखो, दर्शन कब आएगा? जब कोई न कोई विषय रहेगा। कुछ विषय ही नहीं रहेगा तो दर्शन कहाँ रहेगा? तो जो विषय प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है? संस्कृति। संस्कृति क्या प्रदान करता है? उसे विषय प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दर्शन किसी भी संस्कृति की मूल मान्यताओं को तर्क बुद्धि की कसौटी पर परखता है। पहले तो संस्कृति ने विषय वस्तु प्रदान किया और दर्शन ने उस विषय को पढ़ा, एक संबंध ऐसा। दूसरा संबंध क्या बोला? कि जो मान्यता है उसको तर्क बुद्धि पे उसका तार्किकता कौन प्रदान करेगा? दर्शन प्रदान करेगा। तो दर्शन क्या करेगा? तर्क बुद्धि की कसौटी पर परखेगा और संस्कृति को क्या करेगा? समृद्ध करेगा और सुदृढ़ करेगा। संस्कृति को क्या करेगा? समृद्ध और सुदृढ़ करेगा। तो ये संबंध कैसा हो गया? दर्शन जो है संस्कृति को समृद्ध और सुदृढ़ बनाती है। दर्शन क्या करती है? संस्कृति को समृद्ध और सुदृढ़ बनाती है। कैसे बनाती है? तर्क बुद्धि या तार्किकता प्रदान करते हुए। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। दर्शन का अध्ययन व अध्यापन अनेक संस्कृतियों का हिस्सा है। बिना दर्शन के अध्ययन किए बिना किसी भी संस्कृति का विकास असंभव है। संस्कृति और दर्शन क्या होते हैं? एक दूसरे पे आधारित होते हैं। आप संस्कृति पढ़ोगे तब दर्शन के बारे में जानकारी मिलेगी, संस्कृति से दर्शन और दर्शन से संस्कृति के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अगला पॉइंट है चौथा, साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म। क्या क्या है? साहित्य, कला, विज्ञान और धर्म आदि संस्कृति के तत्वों में दर्शन मुख्तलिफ होता है। मतलब आप कैसे कला प्रदर्शित कर रहे हो, कैसे आपका धर्म है, ये सबको जैसा ही आप बिहेव करोगे, ठीक है, आपका दर्शन क्या दिखेगा? उसमें मुख्तलिफ होगा। आपका दर्शन के दर्शन उसमें होंगे। ठीक है, दर्शन के दर्शन होंगे। ये शब्द समझ गए? दर्शन मतलब आपका गहन अध्ययन, जो आपका विचारधारा है, और दर्शन मतलब देखना। तो उसमें आपका दिखाई देगा, किसमें? आपके संस्कृति में। तो साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म आदि सांस्कृतिक तत्वों में दर्शन क्या होता है? मुख्तलिफ होता है।
ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, संस्कृति किसी देश की चिंतन धारा का समग्र रूप है और दर्शन उसका चिंतनात्मक पहलू। मतलब जैसे ही चिंतन किसका करेंगे आप, दर्शन, दर्शन के द्वारा आप क्या करेंगे, चिंतन करेंगे, और चिंतन करने के बाद क्या हो जाएगा, संस्कृति, उस संस्कृति आपको दिखाई देगा। तो संस्कृति किसी देश की चिंतन धारा का समग्र रूप है। किसी देश की संस्कृति की परिपक्वता उसके दर्शन की परिपक्वता से पहचानी जा सकती है। जैसे किसी कंट्री में कट्टरवादी है, मतलब वहाँ का दर्शन में क्या होगा, कट्टरता दिखाया गया है। हमारी संस्कृति कैसी है, हमेशा दया की भाव रखती है, और भी बहुत सारे गुण हैं हमारी संस्कृति में। तो किसी भी देश की संस्कृति की परिपक्वता उसके दर्शन की परिपक्वता से पहचानी जा सकती है। मतलब अगर दर्शन परिपक्व है तो वह देश भी परिपक्वता को दिखाएगा, है ना। अगला पॉइंट है, संस्कृति जो है दर्शन की विषय वस्तु है, ठीक है। संस्कृति में क्या होती है, समाज की छवि होती है, अर्थात संस्कृति किसी व्यक्ति द्वारा नहीं समाज द्वारा निर्मित होती है। तो समाज दर्शन समाज के आदर्शों और मूल्यों को मीमांस करता है ना। मतलब आप समाज दर्शन क्या करते हैं, समाज दर्शन का अध्ययन करेंगे। समाज दर्शन का अध्ययन करने से क्या होगा, उस समाज की संस्कृति का पता चलेगा जो उसकी विषय वस्तु बन जाएगी, है ना। अगला पॉइंट है, दर्शन सांस्कृतिक परिवर्तन का बौद्धिक पहलू है। देखिए, सांस्कृतिक परिवर्तन मतलब संस्कृति में परिवर्तन। संस्कृति में कैसे परिवर्तन होगा, जब आप दर्शन में परिवर्तन होगा, जब आपके सोचने का विचार या कोई नया जगह उस संस्कृति कुछ मान्यता पर कुछ नया जगह आ जाएगा, कुछ नया मान्यता उसकी जगह ले लेगा, तो क्या होगा, दर्शन सांस्कृतिक परिवर्तन का बौद्धिक पहलू है। और दर्शन संस्कृति में विद्यमान द्वंद्वों का विश्लेषण और स्पष्टीकरण किया जा सकता है। तो दर्शन संस्कृति में क्या करता है, जो द्वंद्व होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको क्या करता है, विश्लेषण और स्पष्टीकरण। कहीं गलत है तो उसको सही करता है, और कहीं पे कुछ त्रुटि है तो उसमें सुधार करता है, ठीक है ना। तो विश्लेषण और स्पष्टीकरण किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, समन्वयकारी स्वरूप। समन्वयकारी स्वरूप मतलब दोनों के बीच समन्वय। संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, एक भौतिक पक्ष होता है और एक अभौतिक पक्ष होता है। तो भौतिक पक्ष मतलब जो प्रत्यक्षता होता है, अभौतिक पक्ष मतलब जो आध्यात्म से जुड़ा होता है। भौतिक मतलब पूजा पाठ ये सब चीज़ें आपका भौतिक पक्ष है, और आध्यात्मिक पक्ष मतलब जैसे ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब आपका अभौतिक पक्ष है। तो समाज दर्शन भी समन्वयकारी स्वरूप के कारण भौतिक और अभौतिक पक्षों का समन्वित अध्ययन करता है। एक है समाजशास्त्री बाम के अनुसार क्या बोला है कि बिना दर्शन के कोई संस्कृति नहीं हो सकती है, और संस्कृतियां एक दूसरे से भिन्नता रखती है। तो विभिन्न संस्कृतियों में जो अंतर होता है दर्शन के कारण होता है। तो जो भी आपको संस्कृति में अंतर दिखता है वो किसके कारण दिखाई देता है, संस्कृति के दर्शन के कारण ही वो संस्कृतियों में अंतर दिखाई देता है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। यदि कुछ डाउट होता है तो कमेंट से पूछिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आपकी प्री पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करिए। प्री का एग्ज़ाम आपका 12 फरवरी को है ना। तो पढ़ने का तरीका क्या है, बार बार सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहिए, है ना। मैं आपको आज अपना पढ़ने का तरीका बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ाई करता था। तो मेरा पढ़ने का तरीका ये होता था कि मैं डेली अपना ना 4 से 5 टॉपिक डिसाइड कर लेता था। मैं घंटों से अपने पढ़ाई को निर्धारित नहीं करता था कि मुझे 10 घंटे पढ़ने हैं कि 8 घंटे पढ़ने हैं। मैं टॉपिक से अपनी पढ़ाई करता था। जैसे मैंने 10 घंटे की पढ़ाई, 10 घंटे का एक टाइम, जैसे मैंने 10 टॉपिक का लिमिट बांट दिया कि मुझे 10 टॉपिक आज मुझे दिन भर में कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होता था, मैं टारगेट वाइज स्टडी करता था। तो आप भी ऐसा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो कि एक टारगेट डिसाइड कर लिए कि इतने चैप्टर मुझे आज कंप्लीट करने हैं, इतने चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा आज का टारगेट कंप्लीट है। तो आपका पूरा जो डे बचे हैं उसको छोटे छोटे टारगेट्स में डिसाइड कर लो, है ना। और साथ ही साथ रिवीजन भी ज़रूरी है। तो अच्छे से पढ़िए, मस्त तरीके से पढ़िए, अच्छा मौका है, अच्छे खासे पोस्ट भी आए हुए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है।